महामारी ने लोगों को विशेष रूप से सतर्क और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बना दिया है। दुनिया भर में कई लोगों ने अपनी भलाई, पढ़ने और विभिन्न तरीकों के बारे में सीखने को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जिससे यह लगातार विकसित होने वाला वायरस उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर के अन्य अंगों की तरह वायरस मस्तिष्क को भी प्रभावित करने के लिए समझा जाता है। वेबएमडी के एक अध्ययन के अनुसार 7 में से लगभग 1 व्यक्ति जिन्हें कोविड है ने न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट विकसित किए हैं, या ऐसे लक्षण हैं जो उनके मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करते हैं। उन्होंने भ्रम, गंध की कमी, जानलेवा स्ट्रोक और यहां तक मृत्यु का अनुभव किया है। तो आज इस खास दिन के मौके पर मिलते हैं नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ललित महाजन से और जानते हैं मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। हर साल 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की तरफ से मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल जो बीमारियाँ रहती है ये काफ़ी जटिल रहती है। एक बार अगर पेशेंट को ये बीमारियाँ हो गई तो ये पूरे लाइफ भर उसको हैम्पर करती है। इसका इम्पैक्ट पूरे फैमिली पे पड़ता है, सोशल या इकोनॉमिकल, ये सब चीज़ें इससे अफेक्ट होती है। इसलिए इस न्यूरोलॉजिकल बीमारियों, जो जटिल बीमारियाँ, इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। सर, हमारे शरीर में सबसे जटिल अवयव ये ब्रेन को माना गया है। ज़्यादातर कौन कौन सी समस्याओं को लेकर पेशेंट्स आपके पास आते हैं? ब्रेन की वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां हैं, पर जैसे कॉमन बीमारियां जैसे कि ब्रेन पैरालिसिस, स्ट्रोक, जिसे स्ट्रोक बोलते हैं, है ना, वो बीमारी है। उसके बाद फिर हेडेक है ना, हेडेक जिसमें कि माइग्रेन आता है, क्लस्टर हेडेक आता है, और बहुत सारे प्रकार रहते हैं हेडेक के, वो आते हैं। और फिर मिर्गी मतलब एपिलेप्सी, झटके आना, ये 3 चीज़ें काफ़ी कॉमन है। उसके बाद फिर डेमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, है ना, और वो भी मरीज़ रहते हैं बहुत सारे। उसके बाद फिर न्यूरोपैथी रहती है, जिसमें कि हाथ पैर में झुनझुनी आना, नर्व्स खराब हो जाना, ये बीमारी रहती है। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके रहती है, ब्रेन के ट्यूमर्स, कैंसर्स रहते हैं। ऐसे मरीज रहते हैं न्यूरोलॉजिकल बीमारी के। सर, क्या एक विशेष कारण हो सकता है माइग्रेन का? काफ़ी लोग माइग्रेन से ग्रसित होते हैं, तो क्या एक रीज़न होता है माइग्रेन में? यही रहता है कि सर दर्द होता है, यूजुअली एक साइड होता है या पूरा सर भी हो सकता है। वो कम से कम 4 घंटे ये सर दर्द चलता है। उसके साथ उल्टियाँ होना, चिड़चिड़पना होना, या फिर आँख से मतलब दिखने में परेशानी होना, लाइट की तरफ देखने की इच्छा नहीं, आवाज़ सुनने की इच्छा नहीं होना, ये सब समस्या होती है। यूजुअली माइग्रेन का कारण अगर बोला जाए तो जो ब्रेन की जो वेसल्स रहती है उसकी अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ये माइग्रेन होता है। तो सेंसिटिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उसकी लेवल अगर बढ़ गई तो ये सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और नसें खींचने लगती है। और इसका कारण ये रह सकता है कि स्ट्रेस, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, ज़्यादा एग्जर्शन हो गया तो ये होती है। या फिर स्ट्रेस मतलब कौन से फॉर्म का, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। फिजिकल स्ट्रेस मतलब कि जैसे कि नींद बराबर ना लेना, कम नींद से होता है किसी को टाइम पे खाना नहीं हुआ, या खाली पेट रह के उपवास कर लिया तो हो जाता है। किसी को ट्रैवलिंग से हो जाता है, किसी को वेदर अगर चेंज हो गया तो हो जाता है, किसी को जैसे कि बहुत ज़्यादा रोशनी या तेज, उससे भी होता है किसी को। तो ये सब चीज़ें ये ट्रिगर्स बोलते हैं जिसे। तो ये ट्रिगर जैसे ये बॉडी पे एक्ट करते हैं, वैसे ये माइग्रेन फिर से शुरू होना चालू हो जाता है। तो इसके ये सब चीज़ें भी कम रखना साथ में ज़रूरी है गोलियों के साथ। सर, ज़्यादातर देखा गया है अचानक कई बार लोगों को एक स्ट्रोक सा आता है, ब्रेन अटैक भी जिसे कहा जाता है, एक पैरालिसिस उस पेशेंट को मार जाता है। क्या प्रक्रिया होती है अचानक एक स्ट्रोक आना और एक व्यक्ति शरीर से कमज़ोर हो जाना, पैरालिसिस हो जाना? स्ट्रोक, इसका मतलब देखा जाए तो स्ट्रोक मतलब ब्रेन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें रुकाव आना। तो ये ब्रेन स्ट्रोक मतलब 2 तरीके के होते हैं। जैसे कि एक प्रकार का रहता है जिसमें क्लॉटिंग होता है, जो ब्रेन की तरफ, जो हार्ट से लेके ब्रेन की तरफ जो नलियाँ रहती है उसमें अगर कोई भी रुका आ गया या कोई क्लॉट बन गया तो उसके आगे का सप्लाई बंद हो जाता है और उतना पोर्शन डैमेज हो जाता है। ये एक प्रकार का स्ट्रोक बोलते हैं जिसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब वो रहता है कि जिसमें जो नली रहती है ब्रेन की तरफ जो सप्लाई करने वाली वो फूट जाती है, मतलब ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये 2 प्रकार के स्ट्रोक है, एक क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक रहता है और एक हेमरेज वाला स्ट्रोक रहता है।
तो दोनों भी घातक रहते हैं, पर हेमरेजिक स्ट्रोक जो रहता है, ब्रेन हेमरेज, वो काफ़ी ज़्यादा घातक रहता है। उसमें तुरंत उपचार लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। सर कई बार देखा जाता है कि अचानक कोई व्यक्ति है जिसको अटैक आ गया है, पूरा शरीर हिलता हुआ, एक मिर्गी का झटका जिसे हम कहते हैं। क्या होता है मिर्गी और किस प्रकार ये लोगों में फैलता जाता है, या फिर सॉरी किस प्रकार ये लोगों में समस्याएं निर्माण करता है? मिर्गी बेसिकली मतलब झटके आना, मतलब जो ब्रेन में एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा करंट तैयार हो जाते हैं, है ना। वो कहीं पे भी हो सकते हैं, एक साइड हो सकते हैं या पूरे ब्रेन में भी हो सकते हैं, या फिर एक साइड चालू होके पूरे ब्रेन में वो करंट फैल जाते हैं। और ब्रेन से ही सब एक्टिविटीज़ होती है, हाथ पैर हिलना वगैरह, ये सब चीज़ें ब्रेन से ही कंट्रोल होती है। तो अचानक से ये करंट पैदा होने से ब्रेन पूरा एक्साइट हो जाता है और एकदम से अचानक से हाथ पैर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हाथ हिलने लगते हैं, कंपन होता है, और उसके बाद ये थोड़ी देर रहने के बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो इसे मिर्गी कहते हैं। सर ब्रेन की काफ़ी जटिलता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो समझ में एक पेशेंट को जल्दी नहीं आती। ऐसा कोई रेयरेस्ट वाकया जिसे आपको भी लगा है कि एक रेयरेस्ट है ब्रेन की ये बीमारी, अभी तक नहीं देखी गई, ऐसा कोई एक रेयरेस्ट केस? रेयर ऐसी चीज़ बताना तो मुश्किल है, पर ब्रेन की समस्या, बहुत सारी समस्या रहती है, उसमें काफ़ी स्टडी लगती है इसमें। और अभी मतलब साइंस इतना एडवांस हो गया कि काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इवन डिमेंशिया पे भी अभी रिसर्च हुआ है, जिसमें कि नई मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं न्यूरोलॉजी की, जिसमें अभी भी रिसर्च है और अभी भी ऐसे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हुए हैं। और काफ़ी मरीज़ मतलब ये अवेलेबल ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाते हैं, अच्छे होके भी घर जाते हैं, और वो फॉलोअप में भी हमारे आते हैं। सर अगर रिकवरी की बात की जाए तो काफ़ी पेशेंट्स है जो अक्सर आपका नाम लेते हैं, काफ़ी पेशेंट्स हैं। आप एक न्यूरोलॉजी में काफ़ी प्रसिद्ध ऐसे चिकित्सक हैं। सर ऐसा कोई ब्रेन से रिलेटेड ऐसी कोई बीमारी जिसके ऊपर इलाज संभव नहीं, ऐसा कुछ अभी तक है? ऐसी हैं बीमारियां हैं वैसी, जिस पे इलाज अभी पूरी तरीके से नहीं है। जैसे यही कि भूलने वाली जो तकलीफ है ना, डिमेंशिया, इस पे भी अभी भी रिसर्च चल रहा है। और जो जेनेटिक बीमारियां रहती है उस पर, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मायोपैथीज, इस पे भी अभी की रिसर्च अभी काफ़ी चल रहा है। जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिसीज एक है, ये फिर से एक बार ले लेती है। हाँ सर, आप जहाँ से बैठे क्या पूछा था आपने, जिसपे अभी तक ऐसी कोई जटिल बीमारी जटिल जो बीमारी, ब्रेन से रिलेटेड, जिसके ऊपर अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी हम उसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी बीमारियां, मतलब जैसे कि ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भी अभी भी रिसर्च चल रहे हैं, अभी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिसीज एक बीमारियां रहती है, जिसमें कि जो शरीर के नर्व्स अपने आप ही डिजनरेट होते जाते हैं, और एक साइड से फिर तकलीफ चालू होती है, दूसरे हाथ में आती है, पैरों में आती है, और कुछ साल में ही पेशेंट बेड-रिडन हो जाता है। तो ऐसी बीमारियों में भी अभी रिसर्च चल रहा है, इसमें भी अभी एडवांसमेंट हो रहा है, पर अभी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल है। जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिसीज है, एक अलग अलग टाइप की मायोपैथी रहती है, मतलब ये मांसपेशियों की बीमारियां रहती है, जिसमें कि बचपन से ही जो मांसपेशियां रहती है वो ख़राब होना चालू हो जाती है, बच्चों में भी लेके ओल्ड एज तक ये बीमारियां दिखती है। पर इस पर भी अभी भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। तो जेनेटिक एडवांसमेंट इसमें भी चल रहा है, जेनेटिक कुछ इलाज इसमें निकले, इसकी इस पर सब रिसर्च चल रहा है अभी भी। और तीसरी चीज़ यही है कि भूलने वाली जो दिक्कत है उस पर भी रिसर्च काफ़ी चल रहा है अभी भी, है ना। तो ये 2-3 बीमारियां हैं जिसमें भी अभी भी मतलब इफेक्टिव इलाज अभी नहीं है अवेलेबल के पास। सर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में हमने तकरीबन 2 साल कोविड का ये दौर देखा है, जिसमें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में म्यूकोरमाइकोसिस ये काफ़ी प्रमुख रूप से सामने आया है। म्यूकोरमाइकोसिस ये नाक से होते हुए आँख तक और आँख से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन तक पहुंचने के बाद ये कितना घातक हो सकता है, और क्या हम किस तरीके से इसे ब्रेन तक पहुंचने से रोका जा सकता है? म्यूकरमाइकोसिस अगर देखें तो एक ये फंगल बीमारी है। पहले तो ये होती किसको है, ये जैसे कि डायबिटीज़ अगर पेशेंट है
या पोस्ट कोविड है और साथ में डायबिटीज़ है और साथ में या कोई दूसरी इम्यूनिटी कम करने वाली उनको बीमारियां हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट गोलियां वगैरह उनकी चल रही है, तो ये काफ़ी हाई रिस्क पे रहते हैं ऐसे लोग इसमें। तो ये बेसिकली तैयार होती है साइनस में, जो नाक के अंदर जो साइनसेस रहते हैं उसमें ये बीमारी चालू होती है और धीरे धीरे वो बढ़ते हुए ऊपर बढ़ते हुए आँख में जाती है, फिर आँख से लेके वो ब्रेन में भी चली जाती है। कभी कभी अगर जल्द से जल्द इलाज ना किया जाए तो ये ब्रेन तक पहुँचती है। और ब्रेन में अगर एक बार ये पहुँच गई तो जो ब्रेन के जो बेस रहता है ब्रेन का, उसमें जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसको वो इन्वेड करना चालू कर देती है। और जैसे ये इन्वेड हो जाता है वैसे कि उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होना, जैसे कि पैरालिसिस हो जाना, एक साइड का ब्रेन का सप्लाई बंद हो जाना, पैरालिसिस हो जाता है ना, झटके आ जाना, या फिर सर दर्द, बहुत ज़्यादा सर दर्द चालू हो जाना, मेनिंजाइटिस हो जाना, ब्रेन में अपसेस हो जाना, है ना। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द जहाँ पे आप डिटेक्ट करते हैं उसी समय अगर इसे रोका जाए तो ये आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट से। सर, हर साल वर्ल्ड ब्रेन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की क्या थीम है और किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है? इस साल वर्ल्ड ब्रेन डे 2020 की थीम रखी है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके एक बीमारी है, उसको रोकना है। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली ये भी एक जटिल बीमारी है ब्रेन की। तो इसमें भी जैसे कि जो ब्रेन सेल्स रहते हैं उसके ऊपर एक माइलिन करके एक पदार्थ रहता है ना। तो इसमें शरीर में जो सेल्स रहते हैं वो अपने आप ये माइलिन को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स यूजुअली ये रहते हैं कि जैसे कि आँखों की रोशनी, ये आँखों के ऊपर भी असर करता है। तो इसमें आँखों की रोशनी चली जाना एक साइड में, या फिर वैसे ही कि हाथ पैर में झुंझुनी आना, जैसे कि गर्दन अगर नीचे करे तो एकदम से हाथ पैर में झुंझुनी आ जाती है, एक साइड में पैरालिसिस आ जाना, ये भी इसके सिम्टम हो सकते हैं। या चलने में लड़खड़ाहट होना, यूरिन में प्रॉब्लम होना, है ना, ये सब इसके सिम्टम हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यूजुअली यंग फीमेल्स में होता है। ये 15 साल से लेके 50 साल की उम्र तक ये हो सकता है। और इसमें यही ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इसे मतलब डायग्नोसिस होना चाहिए इसका, और जल्दी से जल्दी ये ट्रीटमेंट इसका करना चाहिए। तो ये बीमारी आगे बढ़ने से अपन इसके रोक सकते हैं। ये भी एक काफ़ी डिसेबलिंग बीमारी है और इसका भी अभी इफ़ेक्टिव काफ़ी ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हुए हैं, पर वही है कि ये ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है और ये जल्द मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है ये ट्रीटमेंट्स। तो यही वर्ल्ड ब्रेन डे का मकसद है कि ये बीमारी के बारे में अवेयरनेस लोगों में पैदा करना। ठीक है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। सर, सभी देशवासियों के लिए वर्ल्ड ब्रेन डे पर आपकी तरफ से एक संदेश। ठीक है सर, समझ लीजिए। वैसे भी आपने उतने टैक्स लिए नहीं है, बहुत टैक्स लेते हैं। मैं ब्रेन के बारे में अगर बोले तो मतलब यही है कि ब्रेन की बीमारियां जितनी जल्दी डायग्नोस हो जाए तो उतना अच्छा रहता है। जितने ट्रीटमेंट जल्दी अगर मिली पेशेंट को तो वो जल्दी अच्छा सुधार होने में भी इसके चांसेस रहते हैं, है ना। तो इसमें मेन ये है कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, डाइट हेल्दी लीजिए, एक्सरसाइज डेली करिए, स्ट्रेस कम रखिए, धूम्रपान अवॉइड करिए। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।